हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि संख्या पद्धति के बारे में है। किसके बारे में है? संख्या पद्धति के बारे में। इससे पहले हम लोग एक क्लास ले चुके हैं, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बाय नेक्स्ट क्लास करते जाएंगे। आज हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ने वाले हैं सत्य और असत्य के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सत्य और असत्य। सत्य मतलब सही होता है, असत्य मतलब क्या होता है? गलत। इससे पहले हम लोग जो एक क्लास ले चुके हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो बोला है कि प्रत्येक अपरमेय एक वास्तविक संख्या होता है। तो समझना है बाबू कि वास्तविक संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है और परमेय संख्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। वास्तविक संख्या अच्छा से समझो बाबू, एक एक लाइन। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अच्छा से देखो, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की। एक होता है परिमेय संख्या। एक क्या होता है? एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? दो। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या आता है। क्या आता है? वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और क्या आता है? अपरमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू? परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं जो P/Q के रूप में हो। कैसे हो? P/Q के रूप में। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P/Q के रूप में हो। P/Q के रूप में। Q कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब नीचे जो Q है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। एक होता है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू? अपरमेय संख्या बोलते हैं जिस संख्या में रूट लगाओ। क्या लगाओ? रूट लगाओ। क्या लगाओ? रूट। उसको क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या बोलते हैं जिस संख्या में क्या हो? रूट हो। क्या हो? रूट। उसको क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या बोलते हैं जो P/Q के रूप में होता है, और अपरमेय संख्या बोलते हैं जिस संख्या में रूट लगा हो। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आते हैं? परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते हैं जो P/Q के रूप में होता है, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अपरमेय संख्या बोलते हैं जिस संख्या के साथ रूट लगाओ। क्या लगाओ? रूट। तो जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरमेय संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये सब जितने भी संख्याएं हैं उसको मैंने बहुत ही डिटेल से बताए हुए हैं। आप जाकर मेरे क्लास में देख सकते हैं, मैथ क्लास में जो मेरा चैनल है उसमें देख सकते हैं। तो एक से कम से कम 10 ऐसे संख्या बताए हैं, बहुत ही डिटेल से बताए हैं। तो आप जाकर मेरे चैनल को देख सकते हैं और उसमें पूरा संख्या के बारे में समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। प्रत्येक अपरमेय एक वास्तविक संख्या होता है। बोला कि प्रत्येक जो अपरमेय है वो वास्तविक संख्या होता है। सही है या गलत है? अच्छा से देखो, बोला ये जो परिमेय संख्या है तो ये वास्तविक संख्या के अंदर होता है। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? बोला है प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। प्रत्येक, क्या लिखेंगे? प्रत्येक अपरमेय संख्या, प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर होती है। वास्तविक संख्या के अंदर होती है। अच्छा से देखो बाबू, क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था कि प्रत्येक अपरमेय एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या आता है? परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं? परिमेय। अपरमेय जिस संख्या में रूट लगा हो। तो वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या। तो वही चीज है, क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक अपरमेय एक वास्तविक संख्या होता है, कि जो भी अपरमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। तो लिखेंगे क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। लिखेंगे सत्य है। प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर होती है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? अच्छा से देखो, 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो बाबू अच्छा से देखो, प्राकृतिक संख्या कल बताए थे। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जिसकी शुरुआत 1 से हो। किससे हो? 1 से हो। तो उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं
जिसकी शुरुआत 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक, कहां तक, अनंत तक, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो लिखेंगे असत्य, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे असत्य, असत्य, कारण लिख देंगे, ये प्रत्येक, ये लिखिए क्या है, कारण है, यहां लिखेंगे कारण, लिखेंगे प्राकृतिक, लिखेंगे प्राकृतिक संख्या रूट एम के अंदर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या दोनों आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, रूट एम के अंदर ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। इसलिए कभी भी रूट एम, जो रूट एम के रूप में प्राकृतिक संख्या होता है, वो संख्या पर नहीं दर्शा सकते, क्या कर सकते हैं, संख्या पर नहीं दर्शा सकते, ये क्या है, असत्य है। तो प्राकृतिक संख्या रूट एम के अंदर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों उपस्थित होते हैं, जिसके लिए हम लोग संख्या रेखा के प्रत्येक रूट एम के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा से समझो बाबू, हम क्या बोले कि अपरिमेय संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। अब यह क्वेश्चन क्या बोल दिया है, उल्टा कर दिया है कि अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या होता है, ये गलत है। वास्तविक संख्या के अंदर क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या नहीं होता है। वास्तविक संख्या के अंदर कौन होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो यह क्वेश्चन बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो लिखेंगे असत्य, क्या लिखेंगे, असत्य, लिखेंगे कारण, लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या लिखेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं होते हैं, क्या लिखेंगे, अंदर नहीं होते हैं। अच्छा से समझो बाबू, क्वेश्चन उल्टा कर दिया। 1 नंबर क्वेश्चन में बोला था कि जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक के अंदर होते हैं, ये सही है कि वास्तविक संख्या के अंदर क्या होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब यहां क्वेश्चन उल्टा कर दिया कि वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय के अंदर होते हैं, गलत। वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय और वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या नहीं होते हैं। इसलिए क्या लिखे, असत्य, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं होते हैं। ये हम लोग क्लास 9 प्रश्नवाली 1.2 जो संख्या पद्धति प्रश्नवाली 1.2 वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अब हम लोग क्लास प्रश्नवाली 1.3 जो कि शांत और अशांत के बारे में पढ़ेंगे। आज इतने क्लास है, आज हम लोग संख्या पद्धति प्रश्नवाली 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।